तैयारियां चल रही हैं? देखिए, सभी का बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत जय माई की और जय बागेश्वर बाबा की। सबसे पहले सभी को बधाई कि एक विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। शायद आप लोगों को पता होगा, क्या रिकॉर्ड है विश्व रिकॉर्ड? एक विश्व रिकॉर्ड बना है कि ये जो व्यवस्था है टेंट की, जो ये व्यवस्था आप देख रहे हैं पूरे विश्व में इतना बड़ा आज तक व्यवस्था नहीं, पंडाल नहीं लगा। कितना बड़ा टेंट लगा है महाराज? ये है 400 बाई 1000। सर कितने लोग? और इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो चाइना के पास 2022 में था, 175 बाई 275 बाई 750। तो सबसे पहले आप सभी को बधाई, यहाँ की जनता को, यहाँ के आयोजकों को, कि ये व्यवस्था बनाई और इसका एक रिकॉर्ड पूरे विश्व को जो बना के दिया। और रही व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाएं आप अगर मैं क्रमागत बात करूं, यहाँ के इसकी तो हमने बताई दी, कितने भक्तों की, श्रद्धालुओं के आने की जो है, हम मान के चलते हैं कि ये सावन का महीना, बाबा भोलेनाथ की जो महीना, ये जो है सावन का पवित्र महीने में, क्योंकि उधर भी कांवड़ का समय है, तो मैं मानता हूँ कि गिनती करना बड़ा मुश्किल होगा, मगर मतलब 5 से 8 लाख लोगों की व्यवस्था रोज की आने की। एंट्री कैसे होगी? बहुत लोग सवाल कर रहे हैं कि एंट्री कैसे होगी? एंट्री कैसे होगी? एंट्री के लिए हमने दो गेट रखे गए हैं और बड़ी व्यवस्था उनकी। सबसे बड़ी बात है, एंट्री से अधिक ज़रूरी है उनकी एग्जिट कैसे होगी, क्योंकि जब आएंगे तो आराम से कोई ना कोई तो समय, कोई मतलब एक समय तो आएंगे नहीं, मगर जाने की जगह हमने जोर दिया है कि एग्जिट कैसे हो, कि एग्जिट में कोई भाग दौड़ी नहीं। एग्जिट गेट बनाया? एग्जिट गेट हमारे पास 3 है और उसके लिए हमने जो अपने वॉलंटियर को है, वो यही हमने उनको ट्रेन किया है कि आपको जो निकलने का, कोई भी श्रद्धालु को कोई भगदड़ ना मचे, कोई अव्यवस्थिता ना हो, तो उस पर हमने ध्यान दिया है। हमने एग्जिट के लिए, हमने एंट्री के लिए नहीं, एंट्री खुली है। कलश यात्रा कल कितने? कलश यात्रा सुबह 8 बजे से, देखिए समय तो 8 बजे का दिया है, 12 बजे तक हमें उसको करना है। और यथाशक्ति जैसे भी मौसम, बाबा भोलेनाथ की जो कृपा रही, इंद्रदेव की जो कृपा रही, उसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी कब तक आएंगे? धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन जो होगा वो 10 तारीख की सुबह को होगा। और कथा 4 बजे से लेके, और प्रभु इच्छा मैं मानता हूँ 8 बजे तक। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर जो हम वॉलंटियर, जो हमारे प्राइवेट अपने जो वो हैं श्रद्धालु, या जो भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, पुलिस की भी 2000 कर्मचारी जो हैं वो सुचारू नियुक्त रहेंगे। उसमें डीसीपी यादव और काफ़ी मतलब व्यवस्था है, और मतलब प्रशासन पूरा सपोर्ट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, हम भक्तों को यही करना चाहेंगे, कोई भी ऐसा हुड़दंग ना करे। एक यहाँ से हमें ये मैसेज देना है कि एक अर्थ की नगरी से भाव की नगरी का, कि यहाँ से जो अर्थ की नगरी है, यहाँ पैसा और समय की बड़ी वैल्यू है। यहाँ पर पैसा ज़्यादा है, भाव कम है, मगर मेरा प्रयास यही था कि भावपूर्ण है और एक दूसरे को व्यवस्थित करें। जैसे बहन की और बेटी की शादी करते हैं, उस तरह से बहन बेटी की शादी करके, जैसे कोई बराती शराब पी के आता है तो उसको मैनेज किया जाता है, तो ऐसे ही अगर कोई हुड़दंग है तो उसको उस तरह से उसको रखें और बेटे की शादी की बराती बन के ना आए। दिव्य दरबार जो है 12 तारीख का सुबह 10 बजे से लेकर शाम के मतलब 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का है। एक और था कि शायद अखंड भारत को लेकर जी, सबसे बड़ी बात है कि 14 तारीख को इस धरती से एक और उद्घोष होगा, जो यहाँ पर जो अब तक किसी कथा में नहीं हुआ, कि यहाँ इस कथा से वो एक कांति का मतलब यहाँ से उद्घोष किया जाएगा, जिसमें हमारे देश के विभिन्न मतलब पीठाधीश्वर, महंत, श्रीमंत, कथावाचक जो भी वो हैं, वो उनकी उपस्थिति में यहाँ से, और धीरेन्द्र शास्त्री जी भी होंगे, तो यहाँ से एक अखंड भारत की हम वो करेंगे, सनातन की हम यहाँ से मांग करेंगे। हम बच्चों को यही कहेंगे, संस्कार संस्कृति के ऊपर ध्यान दो, उनके यही हमारा यहाँ से यही हमारा 14 तारीख का जो है एक बड़ा मतलब कार्यक्रम होने जा रहा है। और मैं आप सबसे भी यही कहूँगा कि पहली बार बिना राजनीतिक मंच जो परम पूज्य हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी का लगने जा रहा है, इसमें कोई राजनीति मंच नहीं है, ये साधु का मंच है, ये यहाँ सनातनियों का मंच है। ये मंच जो है पूरे ग्रेटर नोएडा के वासियों का है, एक सबका सहयोग इसमें विशेष रहा है। और ये राजनीतिक आएंगे, हमारा उनका सम्मान करेंगे, मगर हम इसी माध्यम से कहना चाहते हैं, और आप हेडर भी यही बनाइएगा, हेडलाइन, कि पहली बार ऐसा आयोजन हो रहे हैं जहाँ पर सभी साधु संत उद्घोष करने जा रहे हैं, उस सनातन, उस एक अखंड भारत को मांग करते हैं। हम हिंदुत्व की मांग नहीं करते, हम सनातनी की मांग करते हैं। तो आपका विशेष बहुत बहुत धन्यवाद जी। अर्जी, देखिए अर्जी क्या है, उसका प्रोसेस, मैं माई का भक्त हूँ, और मैं इसके बारे में देखिए जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, जो मैं देखता हूँ, अर्जी का विषय वो बालाजी की कृपा और महाराज जी की
दृष्टि है, उस पर मैं कुछ भी कोई नहीं बोल सकता। आप श्रद्धा भाव से आए, सबका कल्याण होगा। सबसे बड़ी बस यही, आप श्रद्धा से आए, बस अपना आके कथा का श्रवण करें और उसको अपने धारण करना है जीवन में। फोटो सेल्फी के लिए नहीं, उसको उतारो, उसको धारण करो, तभी कुछ आपका जीवन में कल्याण होगा। इसके साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय माई की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।